नमाज मगरिब से पहले अबू राफी के घर जाओ और उसे यहाँ बुला कर लाओ। ठीक है मालिक। शोकी। जी मालिक। जब तुम यहाँ आए थे तो क्या जुल्फा सहन में नहीं थी? क्यों नहीं मेरे मालिक, अपने घोड़े के साथ यहीं थी। जुल्फा। भानु। भानु। जुल्फा कहाँ हो? जुल्फा। आगे चलो, मारो, चलो। मुझे तो खूब सामान चला रहा था। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे छोड़। मारो, तुम निकल रहा चला, चल। हाँ। मुझे छोड़ दो। क्यों अपने आप को छोटा कर रहा हूँ मुझे पकड़ के? सुबह से बसरा और बसरा के अतराफ के तमाम रास्तों को मैं कुत्तों की तरह सूंघता रहा था। ये लोग हाथ लग गए हैं। वाह, क्या खजाना हाथ लगा है। ये गरीबुल मर्द, बूढ़ा मर्द और ये गधा, इस माल के जरिए क्या मुल्क सुलेमान को खरीदना चाहते हो? इन गधों पर लदा हुआ माल तो देखो। इसमें देखने के लिए कुछ भी नहीं है। भेड़ों की खालें हैं। मैं खाना बदोश चरवाहा हूँ। इन खालों को बसरा ले जाके बेचता हूँ ताकि इन बच्चों के लिए कुछ खरीद सकूं। झूठ बोलते हो, ये सब चीजें छुपाने के लिए कर रहा है। तुम इन खालों की तलाशी ले सकते हो। अगर इन खालों के अलावा तुम्हें कोई और चीज मिले तो वो तुम्हारी है। बकरी के बच्चे भी तो हैं। बकरी के बच्चे? तो तुमने इतनी मेहनत बकरी के बच्चे पाने के लिए किया है? इनको छोड़ दो, जाने दो। क्या कह रहे हो जुबैर? इनको जाने दो। छोड़ दूं तो इस भाग दौड़ के नतीजे में मुझे क्या हासिल होगा? अभी सिवाय खालों के कोई चीज तुम्हारे हाथ नहीं आ रही। इतनी लंबी उम्र तुमने तबाह कर दी। इतनी लंबी उम्र तुमने क्या किया? मेरे पास जो कुछ है खुदा को दिया है। तुमने तो नहीं दिया जो लालच कर रहा हो। हिर्स नहीं कर रहा। मुझे इन दोनों पर तरस आ रहा है कि तुम्हारी लंबी उम्र के बावजूद इनके हाथ कुछ नहीं आएगा। खुदा का शुक्र है, अगर इन गधों के बजाय ऊंट, घोड़े, लदा सामान और दरहम दीनार होते तो इनका काम तमाम हो जाता। मुझे अच्छा लगा। मालूम होता है कि इस जुबान के पीछे कुछ अक्ल भी है। कोई इनको हाथ भी न लगाए। छोड़ दो, इनको जाने दो।
ये क्या हरकत है जुबैर? इतनी तगतों के बाद तो ये हाथ लगे हैं और तुम कह रहे हो कि इन्हें जाने दूं? ये कैसे होगा बोलो? अगर खाल तुम्हारे किसी काम आ सकती है तो सारा माल तुम्हारा, ले जाओ इसे। खामोश हो जाओ, मजाक उड़ा रहे मेरा। बस करो अमर, तुम समझते हो कि ये सब शहर छोड़कर यहां खाना खाने आए हैं? हाँ, मैंने तुमसे पहले भी 100 बार कहा है, एक बार फिर कह रहा हूं कि अफसोस है कि जुबैर के तेज दांत खरगोश की खाल उतारने के काम ठीक आए। है, तुम जाओ और अपने खाने के लिए जंगल बियाबान में कोई चीज ढूंढते रहो, लेकिन इन बदबख्तों बेचारों को तो अपना पेट भरना चाहिए ना। ये लोग मुझे अच्छी तरह पहचानते हैं और जो मुझे नहीं जानता वो बेशक यहां से चला जाए, बेशक वो चला जाए। सवार हो, जल्दी करो वरना निकल जाएगी। तुम रुक जाओ, मैं खुद जा रहा हूं उसके पीछे। मालिक, मुझे डर है कि वो जलील लोग उस तक ना पहुंच जाएं। मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। कहीं वो उस बदमाश के ठिकाने की तरफ तो नहीं? आपकी मुराद जुबैर से है? अगर उसने ऐसा किया हो। जुबैर एक बदमाश आदमी है मेरे मालिक। होशियार रहो और गौर से देखो, इस तरफ उसके निशाना तो नहीं शोकी? जी मेरे मालिक। उधर सुनो।
मेरे नजदीक ना आना, कमीने, बदनीयत। मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि हमारी बंदा नवाजी फरमाई और हमसे मिलने आई थी हमें शिकार करने और खुद शिकार हो गई। हाँ, हम तो सालों से तुम्हारे हैं जुल्फा। जुल्फा, मेरा नाम अपनी गंदी जबान पे मत लाओ। मैं तो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं रखता था। तुम तो खुद घोड़े से ना नीचे। हमवार जमीन मेरी जान की दुश्मन बन गई, वरना तुम मेरी गर्द भी ना पा सकते थे। इतना गुस्सा कि खुद को जुबैर से बरतर समझने लगे। मैं वो तीर तुम्हारे दिल में भी उतार सकती थी। तुम्हारी मोहब्बत का तीर तो कब से मेरे दिल में लगा हुआ। हाँ, इससे तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं और मेरा नाम तुम जैसे जलीलों के दिल में ना हो। ये भी तुम्हारी मोहब्बत में माफ करता हूँ, जैसे कि उस तीर को जो तुमने मेरी तरफ फेंका था। वो तीर तुम्हें खबरदार करने के लिए था, ताकि आइंदा हद में रहो। ये क्या कह रही हो? जुबैर मर जाए जो जुल्फा को कभी नाराज करे। बकवास बंद करो जुबैर। अगर एक दफा, सिर्फ एक बार दोबारा तुमने मेरे बाप की इज्जत का पास न किया तो सारे तीर तुम्हारे दिल में उतार दूंगी। क्या बात कर रही हो? इतने मासूम ना बनो कि मेरा मतलब भी ना समझ सको। 2 रोज पहले तुमने मेरे बाप के कारवाने तिजारत को लूट लिया और अब अनजान बन रहे हो। क्या कह रही हो? जुल्फा, जलील इंसान, तुझे बख्शूंगा नहीं, तेरी जान निकाल लूंगा। आह, आह, आह। मेरे लिए उन्वान और उसकी बेटी की इज्जत माल तिजारत से ज्यादा अजीज है। आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। ओ हरामखोर, लूट मार के साथ साथ अब तुम कत्ल भी करने लगे हो। मालो दौलत की हवस ने तुम्हें इतना बेहिस और बेमुरवत बना दिया है कि तुमने मेरा कारवान लूटा तो लूटा और कत्ल भी करने लगे हो। आप मुझ पर बुहतान लगा रहे हैं। कौन सी लूटमार, कौन से कत्ल? जबकि ये तय है कि मैं आपका दामाद हूँ, तो ये कैसे मुमकिन है कि मैं आपके माल या कारवान को लूटूं? या तुम बेवकूफ हो या हमें बेवकूफ समझते हो। मैंने पहले भी कई बार तुमसे कहा है कि इस रिश्ते का ख्याल अपने दिल से निकाल दो और मेरी बात गौर से सुनो। आइंदा कभी ये बात अपनी जुबान में मत लाना। हमारी एक रैजन और कातिल से क्या रिश्तेदारी। चलो चलो। रुक जाएं। आप बसरा के बड़े और शेख बसरा होकर आप मुझ पर क्यों इल्जाम व बुहतान लगा रहे हैं? मैंने एक दफा कह दिया है कि मैंने आपके कारवान को हमेशा हर तरह से अमान दी है और कभी भी अपने कौल के खिलाफ नहीं किया है, और ना इंसानों को कत्ल करना हमारा काम है। चलो जुल्फा। मैं कातिल नहीं हूं, और अगर रेजनी करता हूं तो सिर्फ इसलिए कि माल जमा कर सकूं, ताकि आपकी बेटी से शादी कर सकूं। रुक जाएं, मेरे सवाल का जवाब दें। मैं जुल्फा को चाहता हूं।
क्या हुआ जुबैर? भाग गई? अगर मैं उसके पीछे जाता तो हरगिज फरार न होने देता। अब मुझे धोखा दे रहे हो? हाँ, क्या कह रहे हो जुबैर? छोड़ो मेरा गिरबान। तुम्हारा शिकार छूटा तो मुझ पर गुस्सा उतार रहा हो। खामोश, सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दो। अगर झूठ बोला तो तुम्हारा गला काट दूंगा, समझे? कुछ बताओ तो सही, देखूं आखिर हुआ क्या है। क्या मैंने नहीं कहा था कि उन्वान के कारवां को हाथ भी न लगाना? हाँ, कौन सा हुक्म, कौन सा कारवां? मैंने कहा है कि अगर झूठ बोला तो गला काट दूंगा। सच बताओ, बताओ कि कब और कहां तुमने उसके काफिले को लूटा है? हाँ, पागल हो गए हो या गलत सोच रहे हो कि हमने तुमसे खयानत की? कहीं उस सलाक लड़की ने तुम्हारी अकल तो नहीं छीन ली? बस काफी है। अगर मुझे मालूम हो कि किसी ने मेरे साथ खयानत की है, मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की है, तो मैं उसका खून कर दूंगा। मैं तुम्हारा मोती हूँ? बस छोड़ो, मैं देखता हूँ किसने ऐसा किया है। मैं खुद उसने बट लूंगा। अफसोस है तुम पर। अगर मुझे मालूम हुआ कि ये तुम्हारा काम है तो तुम्हारी खैर नहीं। सुन लिया? अपने कानों को अच्छी तरह खोलकर सुन लो। अगर किसी ने जुबैर की इजाजत के बगैर किसी काफिले पर हमला किया तो मैं खुद उसका सर तन से जुदा कर दूंगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारा नाम लेके अपना काम आसान बनाना चाहते हैं। कैस, गुल, आओ मेरे साथ, आओ, चलो। क्या करना चाहते हो अमर? मैं हर तरफ देखूंगा कहीं कोई खुफिया ठिकाना या कमीनगा ना हो। मैं नहीं चाहता जो काम हमने नहीं किया वो हमारे हिस्से में डाला जाए। चालाकी न करो बैग, अपना मुंह खोलो। बस बहुत है, मैं थक गया। उबैद, जी मेरे आका। न तुम मेरे पास आना और न किसी और को आने देना। जी मेरे आका। इन सिक्कों की आवाज कितनी दिल फरेब है। हाँ जनाब। लेकिन इनकी खुशबू अच्छी नहीं है। चांदी को सोने की जगह हिसाब किया है जलील आदमी। मैंने इन सिक्कों को अभी तक गिना ही नहीं है मेरे मालिक। आप मुतमईन रहें, एक भी सिक्के को हाकिम के खजाने से इधर उधर होने नहीं दूंगा। अच्छी तरह जान लो, तुम्हारे सर की कीमत इन सिक्कों से कमतर है। बस खूब ध्यान रखना। हाँ जनाब। शाबाश। वो कूफियों के खिरात का हिसाब भी कर लिया है? जी मालिक, मैंने हिसाब कर लिया है। तो फिर क्यों जितना भी इस खजाने में डालते हैं ऐसा लगता है या जमीन निकल जाती है या आसमान खा जाता है? खजाना इतना कम क्यों है? हाकिम सलामत रहें,
कई रात कबल आपने रात की महफिल के लिए 500,000 दिनार का हुक्म नहीं दिया था? हमने गलत किया जो ऐसा हुक्म दिया है, लेकिन एक रात की महफिल पे इतना खर्चा आता है। लेकिन मालिक, आप ही ने तो फरमाया था कि जिसने रक्स किया है उसे 1000 दिनार दे दें, जो कि दे दिए। उसके अलावा उस रात शराब का खर्चा भी आसमान से। बस बहुत है, इस नुकसान को पूरा करो। और हाँ, मालियात जमा करने वालों से कह दो कि वो शहरों का खराज बढ़ा दें। इताअत मेरे मालिक। मेरे दोस्त अबू लेकिन मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मेरे पीछे कोई ना आए। सलाम हाकिम बसरा। तुम्हारे हाथों में क्या है सामी? ये सुर्ख सिक्के हैं बसरा के अतराफ के राजिनों की तरफ से। उनको गिरफ्तार कर लिया? नहीं मालिक, इनसे मालियात ले ली हैं। मालियात कितनी है? 10,000 दिनार सिक्का सुर्ख। बहुत अच्छा। अब ताजर अपने माल को हमसे छुपाने भी लगे हैं। अब तो हम उनसे दुगना खराज वसूल करेंगे। अबू सलाह, ये सब तहवील में ले लो ताकि तुम्हारा खजाना पूरा हो जाए, और इस तरह से उस रात के खर्चे की कमी भी पूरी हो जाएगी। इताअत मेरे मालिक। अच्छी तरह हिफाजत करना। जी मालिक। मैं सही वक्त पर आ गया। लगता है उसने बुरी तरह तुम्हें घेरा हुआ था। यहाँ क्या कर रहा था? अजीब फकीर हाकिम है, एक एक दिनार का हिसाब लेता है। हमारा हिसाब फरामोश न करना। हाँ, सही कह रहा है। यहाँ के हालात ठीक नहीं, अब जाओ। हमारे खानदान की इज्जत और शराफत इतनी बेवकत नहीं कि जो तुम अपनी खुदसरी से उसे दाव पर लगा रही हो और बसरा में उसे रुस्वा कर रही हो। बस करें बाबा। मैं नहीं चाहता कि मेरी औलाद की जान खतरे में पड़े, चाहे इसके लिए मेरी पूरी दौलत क्यों न चली जाए, खासकर उस कातिल इंसान के मुकाबले में। तो या अल्लाह, घर पर कोई है? सलाम हो अबू ताहिर अहवाजी पर। खुश आमदीद, खुश आमदीद। अंदर तशरीफ ले। खुश सलाम आमदीद मनवाने अबू बसरी ताहिर, पर। खुश आमदीद। बहुत खुशी हुई आपको देखकर। कहाँ थे ए मर्द खुदा? जानते हैं मैं कितना आपसे मिलने का मुश्ताक था। आपकी मोहब्बत है, मगर फिक्र रोजगार इस बात की इजाजत ही नहीं देती कि इससे ज्यादा आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। सफर हज के बाद से अब तक आपसे मुलाकात की सादत नसीब नहीं हुई थी। अब क्या सबब बना जो आपने हम पर एहसान फरमाया? आपको तकलीफ देने का सबब वो खुम्स है जो मेरी गर्दन पर है। आइए अंदर तशरीफ लाएं, थोड़ा आराम करें, शरबत वगैरह पिए। आइए तशरीफ लाएं। ये 750 दिनार सिक्का सुर्ख लोगों की तरफ से, और ये 500 दिनार मेरे माल का खुम्स है। इंशाअल्लाह खुदा कबूल करे। इंशाअल्लाह। मुसलमानों की मदद के लिए ये खुम्स ही है जो कि नेक कामों में सर्फ हो जाना चाहिए। ये इसकी रसीद है। मैं आपको एक जहमत देना चाहता हूं अबू ताहिर। हुक्म फरमाए, मैं हाजिर हूँ। ये 500 दिनार और जो सिक्के आप लाए थे, इन्हें वापस अहवाज ले जाएं। मैंने सुना है कि सैयद हाशिम अहवाजी के मकतब को तोड़ फोड़ दिया है। जी। इन सिक्कों को उन्हें दे देना और उन्हें मेरा सलाम कहना और कहना कि वो अपना काम जारी रखे। इंशाअल्लाह खुदा भी उनकी मदद करेगा। आपका हुक्म सर आंखों पे। सच है। हाँ, मैंने सुना है कि खुरासान में अलवियों पर जुल्म सितम किया जा रहा है और जाबिर बिन हयान की जान के दुश्मन बने हुए हैं। हाँ, खुदा लानत करे मंसूर दवानीगी पर के रजा में आले मोहम्मद के नारे के साथ हुकूमत हासिल की और अब वो आले मोहम्मद और उनके महबूबों पर जुल्म और सितम कर रहा है। मैंने सुना है कि जाबिर इराक की तरफ निकल गया है। हाँ, मैंने कहा है कि वो जाबिर की खबर रखे। अगर वो बसरा आया तो मैं खुद उसका इस्तकबाल करूंगा।
खुदा उसकी हिफाजत करे। खुदा हाफिज। तुम कौन हो और क्या चाहते हो? तुम लोगों की तरह एक मुसाफिर हूँ। कारवां सालार की इजाजत के बगैर कारवां में शामिल होना मुमकिन नहीं। तुम्हारे लिए बेहतर है कि अपना रास्ता अलग कर लो। बसरा के लिए इससे बेहतर रास्ता कोई नहीं। मैं कारवां सालार की इजाजत के बगैर तुम्हें कारवां में आने की इजाजत नहीं दे सकता। ये कौन मुसाफिर हैं जो अभी यहाँ पहुँचे हैं? मैं उसका नाम नहीं जानता, मगर वो हमारे कारवां में शामिल होना चाहता है। मेहमान तो खुदा के दोस्त होते हैं। अगर वो ज़ायरीन अबू अब्दुल्ला अल हुसैन में से है तो हमारे सर आंखों पर। ये जानी पहचानी आवाज किसकी है? तुमने क्या कहा कि तुम कौन से शहर से करबला जा रहे हो? फारस से। फारस से? ये वही हमारे याहिया हैं। तुम उसको जानते हो? तुम्हारा नाम क्या है? जाबिर। उसे अपना मेहमान बना लो। कह रहा है इसका नाम जाबिर है। कौन सा जाबिर? मैं हूँ याहिया, जाबिर इब्न हय्यान। अरे मेरे खुदा, ये जाबिर हैं? क्या किस्मत पाई है मैंने। बड़े लोगों की ज़ियारत हमेशा मेरी आरज़ू रही है। ये जाबिर हैं, दानिशमंदे उलूमे अहले बैत, फिसरे हयाने तूसी। लोगों, जाबिर हमारा हम सफर है।